गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। अपने हृदय को, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अपने हृदय को इतना मीठा कर लो। हैं, ये हृदय कैसे मीठा होता है? शहद घोल ले अंदर? नहीं, अंतःकरण का शुद्ध हो जाना, मन में तेरे मेरे का भाव खत्म, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, सिया राम में सब जग जानी। अच्छा जी, इससे क्या होगा? आपका हृदय मीठा हो जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा? अपने हृदय को इतना मीठा कर लो कि आसपास के सब मीठे हो जाएं। मुस्कुरा के बोलोगे, कोमलता का व्यवहार करोगे, सबको सुख दोगे। जिससे सुख मिलता है उसे सब प्यार करते हैं। दुखी पर भी दया तो आती है, उससे प्रेम नहीं होता। अपने को सुख रूप रखो जिसे सब प्यार दें। इसलिए जिसने अपना हृदय मीठा कर लिया, आप मुझे बताइए, क्या मैं आपको कोई ऐसी बात बताता हूं जो आप नहीं कर सकते? भगवान ने आपको चेतन बनाया है और आपको सबको देखने की आदत है। देखिएगा, आपको अपने आप को देखने की आदत नहीं है, बस इतनी सी बात है। और अपने आप को मतलब अपने मन को देखने की आदत नहीं है। गीता, ध्यान से सुनो, गीता भगवान के समग्र रूप को मानती है। गीता कहती है, अब मुझे बताइए, भगवान की उंगली कौन है? भगवान। भगवान के सर का एक बाल कौन है? भगवान। भगवान का कान कौन है? भगवान। तो गीता भगवान के समग्र रूप को मानती है, उसी को महत्व देती है और उसी की प्राप्ति में मानव जीवन की पूर्णता मानती है। इसे कैसे समझना चाहिए? भगवान ने स्वयं कहा, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। कैसे भगवान है? जड़ चेतन भगवान है, पंचमहाभूत भगवान है। ये भगवान का ही समग्र रूप है। सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि रूप सब भगवान के हैं। संपूर्ण जीव, सारे जीव, संपूर्ण जीव, संपूर्ण देवता, ये सब के सब भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आते हैं। आप बताइए, आप और हम लोग जब प्रलय आएगी तो कहां जाएंगे? भगवान के पेट में। हम कहां जाएंगे? भगवान के पेट में। कुछ अलग नहीं है भगवान से। इसलिए भगवान ने गीता उपदेश का पर्यवसान किया, शरणागति में ही किया। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज,
भगवान ने गीता भर में केवल शरणागति को ही, नोट करो, गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और भगवान ने केवल शरणागति को ही सर्वगुहतम, सर्वगुहतम माने सबसे अत्यंत गोपनीय कहा, सबसे गूढ़ बात है। वास्तव में सत्ता एक ही है, उस एक परमात्मा की सत्ता के अधीन जीव की सत्ता है, और जीव के अधीन जगत की सत्ता है, और जगत के दोनों, देखिएगा, जीव और जगत दोनों परमात्मा में रहते हैं। जगत कहाँ से निकला? परमात्मा से। जीव कहाँ से निकला? परमात्मा से। गीता के 7वें अध्याय में, एक एक शब्द ध्यान देना, गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने जीव को अपनी परा प्रकृति और माया को अपरा प्रकृति, मतलब ये चेतन मेरा अंश है जीव, और ये माया, ये जड़ भी मेरा अंश है। भगवान ने कहा दोनों मेरी शक्तियां हैं। नोट करो, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। हम कौन हैं? भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। और ये जो समान दिख रहा है आपको, ये कौन है? ये भगवान की माया शक्ति का अंश है। इनको अपनी प्रकृति बताना मैं भगवान का तात्पर्य है कि दोनों मेरे से अलग नहीं हैं। नोट कर लो, सब कुछ भगवान का है। शक्तिमान से अलग शक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। शक्तिमान शक्ति के बिना रह नहीं सकता, पर शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब एक एक शब्द ध्यान देना, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, पूरी एकाग्रता से सुनोगे तो समझ आएगी। अब शंका होती है मन में, जब जीव परा और जगत अपरा, परा माने पर्सनल पावर, परा माने चेतन, और अपरा माने जड़ शक्ति। ध्यान से सुनो, दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं, फिर जगत की सत्ता अलग क्यों दिखती है? एक एक शब्द ध्यान दो, ये अलग दिखती क्यों है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा, जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, अर्थात जीव ने ही जगत को धारण किया है और जगत को सत्ता और महत्ता दे दी है। हमने माया को धारण किया और माया को इंपॉर्टेंस दे दी। ये शरीर किसके लिए मिला? हमारे लिए। हमने अपनी इंपॉर्टेंस तो भूल गए, शरीर को इंपॉर्टेंट मान लिया। अब बताइएगा, जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो अपने को शरीर मानता है। और कमाल की चीज देखो, हम एक चर्चा रोज करते हैं, हे पुण्य आत्माओं, हम आत्मा हैं, लेकिन हम अपने को शरीर मानते हैं। जगत को सत्ता महत्ता हमने दी है, माया को महत्ता हमने दी है। भगवान ने तो कहा, ममे वांशो जीव लोके। अभी देखो, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत गहराई से समझ लीजिएगा। भगवान ने क्या कहा? ममे वांशो जीव लोके, ये जीव मेरा अंश है, परंतु ये मिलने और छोड़ने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान लेता है। बस हमारा पाप क्या है? हमने शरीर को अपना मान लिया, हमने अपने मन को, अपनी बुद्धियों को, अपने हाथ को, अपने पैर को अपना मान लिया, यानी अपने का ज्ञान भूल गए। हम चेतन होते हुए जड़ को अपना माने हुए हैं। कमाल की चीज तो देखो, भगवान कह रहे हैं ममेवांशो। गीता की व्याख्या करना और गीता को समझना, ये मिटाने के समान है अपने आप को।
भगवान ने कहा ममे वांशो, अरे मैं चेतन, तुम मेरे अंश हो। परंतु ये जीव अपने को मिलने और बिछुड़ने वाले, आप बताइए, ये शरीर हमें मिला है, एक दिन बिछुड़ जाएगा। ये मकान हमें मिला है, एक दिन मकान नहीं रहेगा। ये शरीर की इंद्रियां एक दिन नहीं रहेंगी। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया, ये अपना मान लेता है। क्या मतलब? मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये 5 पंच महाभूत के शरीर को और 5 ज्ञान इंद्रियों को और छठा मन, इसे गीता में भगवान ने कहा षष्ठानि इंद्रियाणि, ये 6 इंद्रियों को अपना मान लेता है, मैं मान लेता है। अब मुझे बताइए, कोई संत महात्मा क्या करेगा? हम भगवान की बात भी नहीं मानते। जगत के साथ अपना संबंध मानने के कारण, और लिखो, जगत के साथ, शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण ये जीव, गहरी बात बताऊं, सदा से दुख पा रहा है और आगे भी दुख पाता रहेगा। दुख का कारण अज्ञान है, नासमझी है। भगवान कहते हैं जगत के साथ अपना संबंध मानने के कारण, देखिएगा, ये हमारे रिश्तेदार किसके रिश्तेदार हैं? हमारे शरीर के रिश्तेदार हैं। इनका शरीर हमारे शरीर का रिश्तेदार है, इनकी आत्मा हमारे जीव के रिश्तेदार हैं। हम आत्मा को तो देखते नहीं, आत्मा खुद को मानते नहीं, हम तो शरीर को मैं मानते हैं और शरीर के संबंधी को मेरा मानते हैं। भाई यहीं से जीव ने पहली सीढ़ी से गलती की और चढ़ता चला गया, गलती करता चला गया, और इतना गलती कर ली, अब उससे उतरना भारी हो रहा है, अब समझना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और क्या कहते हैं भगवान, फिर ये जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख पा रहा है। जीव के द्वारा जगत से माना हुआ संबंध, सब नोट करें, यही जन्म मरण का कारण है। आप संसार में द्वारा क्यों आओगे? क्योंकि संसार में रिश्ते नाते निभाने आओगे। इन दोनों के माने हुए संयोग के कारण संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अरे पंडित लोग क्या बताते हैं, आपने ऐसे कर्म किए थे इसलिए आप पैदा होते हो। अरे बाबा, कर्म नहीं, ये ममता मोह आसक्ति का फोड़ा है जो हमें वापस संसार में लाके पटकता है। हमें अपना ज्ञान नहीं करा हो पाया, हमने सुना बहुत, समझा, लेकिन बाद में क्या कहा, छोड़ो ना, ठीक है, उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, प्रयत्न नहीं किया जीवन में उतारने का। जीव के द्वारा अपरा जुड़ गया, संबंध ही मूल दोष है। आपने जड़ को अपना कैसे माना? मीरा ने कहा, देखो मीरा को किससे शिक्षा मिली? उसके गुरु से। और जब मीरा को उसके घर वाले सताने लगे, घर वाले ही दुश्मन बन गए, तो मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। ये तुलसीदास जी के समकालीन थी मीरा। पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, मेरा घर में दम घुटने लगा, मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया। मैं कहती हूं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो तुलसीदास जी अगर पत्र का जवाब लिख के देते तो क्या होता? सारे तुलसीदास के खिलाफ हो जाते।
रजवाड़े की रहने वाली सारे राजस्थान से उठ करके तुलसीदास की हत्या करने पहुंच जाते। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखकर भेज दी उत्तर में कि जाके हृदय न राम बेदेही, तजिए ताही परम स्नेही। जो भगवान का प्यारा नहीं है उसे छोड़ दो। और मैं आज आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूं, जो शरीर के प्यारे हैं, जो शरीर के रिश्तेदार हैं, भगवान के प्यारे नहीं हैं, उनसे संबंध रखोगे तो वापस संसार में ही आना पड़ेगा। इसी से ये मूल दोष है। हमारा सबसे बड़ा दोष क्या? हमने अपने को शरीर माना। ये हमारी इतनी बड़ी अज्ञानता है कि इसे लोग मिटाना नहीं चाहते। इसी से सारे दोष पैदा हुए हैं। ये मकान में अपनापन, ये दुकान में अपनापन, ये परिवार में अपनापन, ये कहां से आया? अपने को शरीर मानने से। यही दोष मीरा को नहीं आया। मीरा ने खुल के कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब बताइए, भगवान को पाना कठिन नहीं है, अपने को समझाना कठिन है। हम इतने नरक में डूब चुके हैं, इतने संसार में आसक्त हो चुके हैं, इतना संसार में अपनापन कर चुके हैं कि वहां से निकलना ही नहीं चाह रहे। आप मुझे बताइएगा, किसी को अगर कहीं पर मल मूत्र पड़ा हुआ हो तो बदबू आती है ना? हमें मल मूत्र के पास जाते हुए बदबू आती है। हमारे को उन लोगों से मिलते हुए जो अपने को शरीर मानते हैं कोई बदबू नहीं आती। क्यों? हम खुद अपने को शरीर मानते हैं। इसका मूल कारण ये है। और आपको एक बात और बता देता हूं, आप किसी के शरीर को कब तक पसंद करते हो? जब तक उसमें परमात्मा है और आत्मा है। आत्मा के निकलते के साथ ही वो पंचमहाभूत का शरीर जड़ तब मानते हो। इसलिए जीते जी ये समझ लिया जिसने जान लिया कि मैं और मेरा शरीर हम दो हैं। मैं का संबंध परमात्मा से, शरीर का संबंध संसार से। वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। ये गीता का सर्वोपरि सिद्धांत है। इसका अनुभव करने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। देखिएगा, कोई कुत्ता अनुभव नहीं कर सकता, कोई गधा अनुभव नहीं कर सकता। गाय कितना पवित्र जानवर है, मगर उसे अनुभव नहीं है। देखिएगा कमाल की चीज, गाय को अनुभव नहीं है, पवित्र है, उसमें देवताओं का वास है, लेकिन उसे भी ये ज्ञान नहीं है। केवल इस देह में हरि मिलत है। और हम लोग अभी भी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि पर ऐसे ही पर्दा डाल लेते हैं, छोड़ो ना, अब सुन लिया बस ठीक है। सुनने से कुछ नहीं होगा, अमल में लाना पड़ेगा। इसका अनुभव करने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। प्रत्येक देश, प्रत्येक वेश, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक संप्रदाय आदि का मनुष्य भगवान का भक्त होकर वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। देखिएगा, वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल के अंदर एक पाठशाला भी है, वहां पे बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर किसी अंग्रेज का बच्चा भी पढ़ता था। अब वो अंग्रेज का बच्चे का मतलब कहने का, वो पैदा वहां हुआ, लेकिन वो आत्मा पूर्व जन्मों की भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई थी, यहाँ पर आ गई, उसका यहाँ एडमिशन हो गया। अब रोज संत का सत्संग सुनता था। एक बार क्वेश्चन पेपर आया, टीचर ने सबसे कहा अपनी फैमिली ट्री बनाओ। क्या कहा? अपनी फैमिली ट्री बनाओ। अब सबने तुरंत
मेरे पिता का नाम, मेरे पिता कितने भाई थे, मेरे दादा का नाम, मेरे दादा कितने भाई थे, मेरे परदादा का नाम। अब वो जहां तक याद था वहां तक की ट्री बना दी, हम कितने बहन भाई सब ब्रांचेस बना दी। जो अंग्रेज का बच्चा था उसने क्या बनाया, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं मनु की संतान, मनु क्योंकि हम मनुष्य कहलाते हैं, मनु ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा भगवान की संतान, तो मेरा पेड़ भगवान से शुरू होता है, मैं परमात्मा का अंश हूं। आप सोचिएगा उस बच्चे को टीचर ने 100% मार्क्स दिए। मैं तो बहुत सोचता हूं कि हम कैसे गधे के गधे रह गए। मतलब इतना संत महात्माओं ने हमारे को समझाने का प्रयत्न किया। अच्छा, बुद्धि पे इतना जोर पड़ता है हमारे को सच्ची बात को मानने में। अभी देखिएगा जो मैंने आज आपसे कहा ना, मन के दृष्टा बनिए, आपको मन के ऊपर देखने में सिर घूम जाएगा, रुका नहीं जाएगा। अरे बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। अभी ये चर्चा समाप्त नहीं हुई है, अभी सिर्फ इतना बताया वासुदेव सर्वम। कल फिर आपके साथ इसी पर चर्चा करूंगा, यहीं से चर्चा का रीजन उठाऊंगा कि भगवान को पाना कठिन नहीं, अपनी खोपड़ी में सच्ची बात को लाना कठिन है। आज सत्संग को यहां विराम देता हूं। कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे।